स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने देखा था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन मेटल्स की कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनके बारे में हमने कुछ ये स्टडी किया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं या तो ऐसे कंपाउंड्स या सॉल्ट्स जिनमें हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स केटाइन होता है और एक सिंपल एनाइन होता है, या फिर हम देखते हैं कि वो बने होते हैं एक सिंपल केटाइन से और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन से। तो अब जो हमने यहाँ पर स्टडी करना है वो हमने क्या करना है, वो हमने इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करना है। तो हम एक एक करके इनके कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जो हमारे पास होता है वो होता है सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, ये जो हमारे पास होता है बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, ये ट्रांजिशन मेटल होता है। ठीक है, ये हमारे पास किसका होता है, ये आयन होता है और किसका होता है, ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल। अब जिस तरह से एग्जांपल हम ऊपर से ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों हम जो ये सॉल्ट हमने लिखे या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिखे, इनको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास दोनों कंपाउंड्स आ गए। ठीक है, अब इनको हम कैसा करते हैं कि इनको एक लाइन में कर देते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया इसको, और इनके चार्जेस यहाँ से मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ट्रांजिशन मेटल होता है और हम देखते हैं सेंट्रल मेटल आयन होता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके कंपोनेंट्स में हम देखते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन मौजूद है ना, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है ना उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है हमारे पास, हमने कहा था ना कि एक सिंपल आयन होता है और उसके साथ अटैच्ड होता है एक कॉम्प्लेक्स आयन। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा एक सिंपल केटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन, यहाँ पर हमने देखा सिंपल एनाइन है और कॉम्प्लेक्स केटाइन है। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर से हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से हाईलाइट करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, और इसका कौन सा है, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बीच में हमारे पास एक मौजूद है सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो सेंट्रल मेटल है। ठीक है, सेंट्रल मेटल है और इसका बेसिकली यहाँ पर क्या चीज होती है, आयन मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसका आयन मौजूद है। ठीक है ना, और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका कौन सा सेंट्रल मेटल आयन है, ये इसका सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके होते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो अगर इस मेटल आयन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, जिस तरह से ऊपर हम देख चुके हैं, यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ये जो कॉपर है ये सेंटर में मौजूद है। ठीक है, और ये आयन है, इसका इसका आयन है, और हम देख रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ जो है वो अटैच्ड हुए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, कॉपर का आयन जो है ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पर हम इसको लेबल भी कर देते हैं कि जो बीच में हमारे पास कॉपर का मौजूद है ये क्या चीज है, ये हमारे पास है सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट आ गया। फिर हम देखते हैं इसी के अंदर हमारे पास एक और कंपोनेंट है, और वो हमारे पास यहाँ पर ये जो इस सेंट्रल मेटल के आयन के अंदर मौजूद है वो ये चीज मौजूद होती है। ठीक है, ये वाली चीज मौजूद है, यानी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ही एक और चीज मौजूद है, इसको हम स्टडी करेंगे। और ये हमारे पास क्या होती है, ये बेसिकली हमारे पास आ जाती है, इसको हम कहते हैं लिगैंड। ठीक है, यानी कि जो अब देखिए लिगैंड क्या होता है, लिगैंड बेसिकली हमारे पास आ जाता है, ये किसके अंदर होता है, ये भी हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अगर मैं यहीं से इसको कॉपी कर लूं, ये वाला जो पार्ट हमारे पास है इसको हम ऐसा करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो मौजूद है इसको हम लिखेंगे किस तरह से, इसको हम इस तरह से लिखेंगे H2O होल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 आ गए, और हम देख रहे हैं ओवरऑल इस पे चार्ज क्या है, 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस तरह से मौजूद है। तो अब ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये जो H2O लगे हुए हैं ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम कहते हैं लिगैंड। ठीक है, ये कहलाता है लिगैंड। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, लिगैंड बेसिकली जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो ये यहाँ पे हम कहते हैं कि बॉन्ड्स बना रहा है, ये बेसिकली हमारे पास कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, और हम इस तरह से क्यों शो कर रहे हैं, अब ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये एरोस बना दिए, ये हम बेसिकली इस तरह से इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ये लिगेंड होता है इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
या फिर डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं टू डोनेट, ठीक है, जिनको ये डोनेट कर सकता है या पूरे के पूरे पेयर को जो है वो शेयर कर सकता है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो H2O जो यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह भी बना सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको इस तरह बनाएंगे कि 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये भी एक लोन पेयर है, ठीक है, ये भी एक लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है, तो ये दोनों जो है वो डोनेट किए जा सकते हैं। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन ये जो वाटर है, इसकी जो ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर जो है ये किसको डोनेट कर होते हैं, किसी के साथ शेयर कर होते हैं, पूरा एक पेयर जो है वो शेयर कर होते हैं कॉपर के साथ। तो तमाम जो वाटर के जो यहाँ मॉलिक्यूल्स है बेसिकली लिगेंड है, तो ये इन्होंने जो है वो क्या किया हुआ है, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं। तो अब देखें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं, इसका मतलब है लिगेंड्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली ल्यूइस बेसिस आ जाती हैं, ठीक है, इनको हम ल्यूइस बेसिस भी कहते हैं, क्योंकि ल्यूइस बेसिस हमारे पास वही होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो होते हैं उनको हम ल्यूइस बेसिस कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इनको हम लिगेंड्स कहते हैं। अच्छा, लिगेंड्स में हम जो है उनको कैटेगराइज करते हैं जिस तरह से अगर कोई हमारे पास यहाँ पर ऐसा हो जो ऐसे एटम्स रखता हो कि वो उसमें से उसके स्ट्रक्चर में से दो एटम्स जो हैं वो क्या कर सकें कि वो डोनेट कर सकें, तो वो क्या होता है, वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक मोनोडेंटेट होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। अब डेंटेट्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास टीथ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जिनसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो जिस तरह यहाँ पर मोनोडेंटेट अगर हम देखें तो ये देखिए एक ही अपना इस मॉलिक्यूल में से एक ही जगह से डोनेट किया जा रहा है, यानी कि H2O देखें एक ही जो है वो डोनेट करे, कोई एक ही एटम है जो कि डोनेट करने वाला या डोनर है, ठीक है। तो इसलिए हम कह देते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। और एक हमारे पास होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो एक हमारे पास आ गए मोनोडेंटेट लिगेंड्स और दूसरे हमारे पास आ गए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। पॉलीडेंटेट में हमारे पास बाइडेंटेट भी होते हैं, ट्राइडेंटेट भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से लिखती हूं मैं कि टेट्रा, इसी तरह टेट्राडेंटेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और इसी तरह सो ऑन, ये हमारे पास इस तरह से डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चलिए इस तरह से हम डॉट्स लगा देंगे कि इस तरह हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी देख लेंगे, इस एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा कि अगर यहाँ पर मौजूद हो, हमारे पास क्या चीज मौजूद हो, ऑक्सलेट का, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं कि ऑक्सलेट इस तरह से होता है COO, ठीक है, और ये ऑक्सलेट का आइन है ये, ठीक है ना हमारे पास, क्योंकि ऑक्सलेट खुद जो होता है वो ये होता है इस तरह से। तो हम ऐसे नहीं लिख रहे इसको, हम यहाँ पर इनके हाइड्रोजन रिमूव्ड हैं, ठीक है, और हम देख रहे हैं ये इस तरह से होते हैं। तो अब देखिए ये वाला ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि टू एटम्स हैं, एक लिगेंड के अंदर टू एटम्स हैं जो कि डोनेट करने के काबिल हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, बाइडेंटेट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बाइडेंटेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हेक्साडेंटेट की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, हेक्साडेंटेट लिगेंड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी एग्जांपल देखते हैं, उसके लिए एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है EDTA। EDTA एक हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है जिसे हम कहते हैं इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इसका हम यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर लेकर आऊंगी, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास इसके अंदर जो है वो डोनर्स आ रहे हैं। एक तो ये हमारे पास डोनर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, ये जो है हमारे पास, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर मौजूद है, ये लोन पेयर मौजूद है, ये डोनेट करने के लिए मौजूद है, एक इसके पास मौजूद है, ठीक है, 1 2। देन हम देखते हैं यहाँ पर इसके पास मौजूद है 3 एंड देन ये भी मौजूद है 4, इस तरह से, ठीक है, ये 4 आ गए। फिर ये जो नाइट्रोजन है इनके पास भी लोन पेयर्स हैं ये वाले, तो हम देखते हैं कि 5 और 6 ये हमारे पास आ गए। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास हेक्सा बन जाता है, ठीक है। 6 के लिए हम हेक्सा यूज करते हैं और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड आ जाता है। और हम इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर हम कहते हैं इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट,
ठीक है, इसको हम टेट्रा एसीटेट कहेंगे अगर इनके साथ हाइड्रोजन्स लगा दें। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा दूं इसके साथ, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन लगा दूं और इसके साथ हाइड्रोजन, तो ये टेट्रा एसिटिक एसिड बन जाएगा। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर इसके रिमूव किए हुए, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये आइन आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिगेंड्स में, जिस तरह अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हम चार्ज जो है वो -4 का है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास A9 है। ठीक है, ये हम कहते हैं कि A9 हमारे पास जो है वो लिगेंड आ गया। ठीक है, तो एक और टाइप आ गई, एक और तरह से हमने जो है वो यहाँ पर चार्ज की बेसिस पे भी हमने क्या किया कि इनको जो है वो कैटेगराइज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास A9 लिगेंड आ गया। ठीक है, ये हमारे पास टाइप नंबर 1 है। ठीक है, और ऊपर जिस तरह से हमने की थी वो हमने क्या कहा था, यहाँ पर टाइप यहाँ पे हमने जो ए और बी कर देते हैं। ठीक है, ये ए है और ये बी, ये दो टाइप्स आ गई। और नीचे जो हम देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइप नंबर 1 है, एनायनिक लिगेंड्स। इसी तरह जो H2O हमने देखा था उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने H2O लिख दिया। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसी तरह से केटाइनिक लिगेंड्स भी होते हैं। ठीक है, केटाइनिक लिगेंड्स भी होते हैं। केटाइनिक लिगेंड्स बहुत कम होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी तरह हम देख रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, उनके ऊपर अब बेसिकली या तो लोन पेयर्स मौजूद होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ एनायनिक लिगेंड्स में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, और न्यूट्रल लिगेंड्स में हम देख रहे हैं कि हमारे पास लोन पेयर्स आ जाते हैं। इस तरह केटाइनिक लिगेंड्स जो होते हैं इनमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत रेयर होती हैं, हमारे पास बहुत कम ही है केटाइनिक लिगेंड्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स की बात कर होते हैं। जैसे एनायनिक लिगेंड में हमारे पास साइनाइड भी आ जाता है। ठीक है, CN नेगेटिव। इसी तरह न्यूट्रल लिगेंड्स में अमोनिया भी हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट स्टडी किए हैं फिलहाल। एक हमने लिगेंड का कंपोनेंट स्टडी किया है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड क्या होता है। ठीक है, ये हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। और दूसरा हमने देखा है कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में।